4 में आएगी तो नंबर 4 पे आएगी क्योंकि 3 तो है खतरनाक टीम है इनसे ज्यादा। क्या क्या कहते हैं भाई अंकुश? नहीं, कोलकाता को मैं 4 में नहीं 4 में नहीं रख रहे हैं। बस ये मुझे भी लग रहा है कि जल्दबाजी है थोड़ी। हाँ, बहुत जल्दबाजी बस है। एक मैच देख के इनको टॉप 4 में डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है नहीं, पर थोड़ा सा मुझे लगता है इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं और अगर सब अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए और अच्छे परफॉर्मेंस दे, देखिए हर रोज हर दिन अलग होता है और क्या पता लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस हो जाए। हालांकि मैं कोई इतना अच्छा खास सपोर्टर नहीं हूं। साहिल, इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। पंजाब, राजस्थान, आपने दोनों को बहुत अच्छे अंक दिए। दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है, मुंबई बहुत अच्छा कर रही है। फिर अब टॉप 4 की जो पिक है वो इतनी आसान भी नहीं होने जा रही है। ये तो कह रहे हैं। केकेआर हम लोग को वेट करना चाहिए कुछ समय। दिनेश कार्तिक कह रहे हैं ऑलवेज गुड टू गेट ऑन बोर्ड, वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। आई थिंक वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ऑलराउंडर्स and it is a privilege to use them whenever I can. The fact that we have been able to groom the youngsters is pleasing. It feels good to see the youngsters doing well. सही बात है। और हम भी बात कर रहे थे कि इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं कि मतलब ओवर्स बच जाते हैं लोगों के। 4 बॉलर्स थे जिन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर्स नहीं डाले। शिवम मावी, कुलदीप यादव, नागरकोटी और जो चौथा खिलाड़ी था एक से 3 स्पिनर थे। कुलदीप, क्या किस चीज की बात कर रहे थे? रसल ने डेथ में 2 ओवर्स डाले थे। मैन ऑफ द मैच हैं शुभमन गिल। जी हाँ, अपनी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। 62 गेंदों पे 70 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से। वो भी काफ़ी खुश हैं और खुश हों भी क्यों ना। बहुत कमाल की बल्लेबाजी आज उन्होंने की और क्योंकि प्रेशर नहीं था तो ही कुड बैट द वे ही डिड इट। बिल्कुल। हिज टाइम, ही इज समबडी हु लाइक्स टू टेक हिज टाइम और उसकी वजह से वो आराम से खेले और अंत में एंडेड अप स्कोरिंग 70 रन्स। गुड फॉर हिम। आने वाले टाइम में इनकी ये पारी मुझे लगता है कोलकाता के बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा इनका और उनके साथ साथ पूरी टीम का भी, क्योंकि जिस तरह का खेल आज उन्होंने खेला है, मुझे लगता है कि अब कल वाले मैच की तरफ मूव होना चाहिए। और आज के लिए जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी बाय बाय बोलना शुरू कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कल मुलाकात होगी, कल 7 बजे हम आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे। जो मुकाबला है राजस्थान और पंजाब के बीच, उसकी कवरेज लेकर। तब तक के लिए मैं था सत्यम, मैं हूँ अंकुश और मैं हूँ साहिल। और बोलते हैं बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, सी यू गाइस, बाय। एक परिपक्व बल्लेबाज की निशानी है। शुरू से लेकर और अंत तक मैच को फिनिश करके लौट रहे हैं और ये अच्छे संकेत हैं केकेआर के लिए। जी हाँ, तो मुकाबला जीतने के लिए बहुत ज़्यादा रनों की ज़रूरत ही नहीं हैदराबाद को। सिर्फ हराने के लिए 18 ही ओवरों की गेंदबाजी लगी। कोलकाता ने 18 ओवरों में 145 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पे ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। सत्यम, एक उदय गुप्ता जी का कमेंट है। उन्होंने कहा है कि मैं अबू धाबी में हूँ और क्रिक क्लास रेडियो को 10 लोग से डाउनलोड कराया। अरे सर, सर 10 लोगों की सलामी आपको। कोई भी सुन रहा हो और अगर आपको मज़ा आता है हमारी कवरेज को सुनकर तो ज़रूर और अपने
एंट्री लेके आते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को। उनको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ऑनलाइन रेडियो के बारे में आप ज़रूर बताइए। फोन नहीं करना जी, आपको मज़ा आता है तो अकेले अपने पास रख के क्या मिलेगा, और लोगों को जितना बांटोगे उतना बढ़िया। मज़ा तो बांटने से बढ़ता है जी। बहरहाल खबर यही है कि कोलकाता ने 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया और पहली जीत कोलकाता की टीम के लिए। हैदराबाद के सामने बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी ने आज काफ़ी निराश किया। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अगर उनके ओपनर्स नहीं चलते हैं तो फिर उनकी पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है। ओपनर्स पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है हैदराबाद की, डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो पे, और उस समस्या से छुटकारा पाना होगा। जो बाकी के बल्लेबाज हैं, जो बाद के बल्लेबाज हैं, उनको अपनी तरफ से निश्चित तौर पे योगदान देना ही पड़ेगा। आज मनीष पांडे ने अर्धशतक लगाया, साहा ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की, 31 गेंदों पे 30 रन बनाए। 20वें ओवर तक वो बने रहे मैदान पे और रन बॉल भी स्कोर नहीं कर पाए। साहा के पहले नबी को नहीं भेजा जाना जी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही अभी जिक्र करने वाला था। ये सबसे बड़ी गलती रही हैदराबाद की। आपने साहा को भेजा, चलिए भेजा तो भेजा, वो कुछ कर भी नहीं पाए। कोई और बल्लेबाज होता तो शायद 31 गेंदों में ये थोड़ी सी गलती जरूर रही। यहाँ से देखिए आराम से 25 रन तो कम रहे हैदराबाद के। आई थिंक हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे, मेरी सौरभ दास से बातचीत चल रही थी, और मुझे अभी भी लगता है कि इनका जो मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर है, वो बहुत कमज़ोर है। आप चाहे बात करें प्रियम गर्ग की, आप बात करें अभिषेक शर्मा की, अब उसमें रिद्धिमान साहा को भी ऐड कर लीजिए। इनका जो लोअर ऑर्डर है वो उतना बुरा नहीं है। नबी और राशिद खान बहुत सही हैं, उनको थोड़ा ऊपर भेजना पड़ेगा इनको। और इनके पास प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, साहा के विकल्प ही नहीं है। वो जो हम बार बार बात करते हैं कि इंडियन टैलेंट इनकी जगह बेहतर इनसे होने चाहिए थे इस बैटिंग लाइनअप को सुदृढ़ता देने के लिए, उसका अभाव है इस टीम में। तो इनके पास चारा भी नहीं है कोई। बिल्कुल, बस इनको यही दुआ करनी है कि जो इनके पास ऑप्शंस हैं वो क्लिक करें, वो रन्स बनाएं और तेज रन्स बनाएं आने वाले समय में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सत्यम। और गेंदबाजी भी कोई बहुत, हालांकि शुरुआत हैदराबाद की थोड़ी सी सही रही थी गेंदबाजी के तौर पर अगर बात करें। जल्दी विकेट्स 3 मिल गए थे और केकेआर पे थोड़ा सा प्रेशर वहाँ आ गया था, लेकिन वही काबिल तारीफ दोनों बल्लेबाज शुभमन गिल और इयान मॉर्गन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं ढीली रही। खलील अहमद काफ़ी महंगे साबित हुए। नटराजन क्या उनकी जगह है अगले मैच के लिए? सत्यम आप कह दीजिए, क्योंकि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो फिर अगले मैच में खेलते नहीं है। नहीं, नटराजन ने अच्छा करा है मुझे जहाँ तक लगता है, बाकियों से तो अच्छा करा है, इसलिए अभी। और सत्यम, मैं ये एक बात कह रहा था कि हालांकि दो तीन यंगस्टर का आपने नाम लिया है, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद भी हैं टीम में, विराट सिंह है, इनको क्लिक करना बाकी है। हालांकि ये प्रतिभाशाली हैं, इसमें नो डाउट, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी नहीं है टीम में, लेकिन उसको सही ऑर्डर पे कैसे सेट करें वो अभी तक मैनेजमेंट जो तरीका है वो नहीं ढूंढ पाई है। जो टैलेंट है वो अनप्रूवन कमोडिटी है। Yes, सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है कि you are जो right. टैलेंट आपके पास है वो टैलेंट किस काम का आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि हाँ। उसकी पूरी काबिलियत आपने कभी देखी। कुछ ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत है, या थी, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर दिया हो, जिन पे भरोसा जताया जा सकता है, जिनको हमने थोड़ा देख लिया है। लेकिन यहाँ हमने किसी को देखा ही नहीं है, और ये मतलब अंधेरे वाली टेरिटरी है, तो इसलिए डर लग रहा है थोड़ा उस ओर जाने से। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है। बिल्कुल, अनवीलिंग हुआ नहीं है अभी, इनके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है। सही कहा आपने, और पर्दा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टूर्नामेंट में बने रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखिए वही बात होती है ना, आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी मांगते हैं, एक्सपीरियंस एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं उनको, लेकिन जब तक आप फ्रेशर को चांस नहीं देंगे तो उसका एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? तो यहाँ भी कुछ इस तरह से, तो हो सकता है हैदराबाद अगले मैच में शायद से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे।
चलिए फिर यही सूचना है कि भाई कोलकाता ने काफ़ी एक तरफा अंदाज में हराया हैदराबाद को। कल मुकाबला है, उसकी बात कर लीजिए। जी हाँ, अब कल जो मुकाबला है हमें उसके बारे में ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। और राजस्थान का मुकाबला है पंजाब की टीम से। अच्छा मैच होना चाहिए राजस्थान और पंजाब। हम हालांकि पंजाब का जो पिछला मुकाबला था उस दौरान भी यही बात कर रहे थे कि दोनों एक जैसी टीमें हैं, राजस्थान और पंजाब की। लेकिन एक तरफा अंदाज में पंजाब की टीम जीत गई थी और बेंगलोर को क्या धोया था उन्होंने। वहीं अगर आप बात करें राजस्थान की तो उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में 16 रनों से हराया था चेन्नई की टीम को। तो ये दोनों ऐसे मुकाबले थे जो मतलब बहुचर्चित मुकाबले रहे हैं यार। जी, जिस बिल्कुल। मुकाबले में पंजाब ने हराया था बेंगलोर को 97 रनों से मार जी। दी। मतलब वन साइडेड सबसे ज्यादा तो वो वाला मैच था। बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश राहुल मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने क्या शतकीय पारी खेली थी। इस मुकाबले में भी पंजाब की टीम यही उम्मीद करेगी कि उनके बल्ले से फिर से रन आए। 69 गेंदों पे 132 बनाए थे, 14 चौके लगाए थे, 7 छक्के लगाए थे। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों इनफॉर्म सी टीमें जी। आ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। 216 रन बनाए थे राजस्थान ने, शारजा में ही मुकाबला था। और दुबई में जो मैच था पंजाब का बेंगलोर के खिलाफ, उसमें उन्होंने 206 रन बनाए थे। तो इन दो लोकेश राहुल, ये एक कॉन्टेस्ट होगा बढ़िया। और उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को देखना दिलचस्प होगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है उनके पास, टॉम करन है। तो पंजाब और राजस्थान के बीच जो ये इनकाउंटर है, मुझे लगता है कि आज वाले मुकाबले से तो बहुत बेहतर होगा। जी प्लेइंग 11 बनाना चाहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। देखिए पंजाब में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव वो करना चाहेंगे। लेकिन आप अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें पंजाब की, तो निकोलस पूरन ने अभी तक कुछ परफॉर्मेंस बट वही है कि उनको अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है ज़्यादा। मतलब कोई नहीं भी चला है तो डेस्परेशन वाला हाल नहीं है। तो क्या आप सोच रहे हैं क्रिस गेल को कल छोटे बाउंड्री पे मौका देना चाहिए, मतलब छोटे ग्राउंड पे निकोलस पूरन की जगह पे? राहुल कह तो रहे थे कि भाई हम सही समय आएगा तो हम खिलाएंगे। देखिए पूरन की जगह बिल्कुल खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी केएल राहुल खुद हैं विकेट कीपर। तो गेल एक गैम्बल वही है, गैम्बल खेला जा सकता है कुछ। और आप चाहेंगे क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को थोड़े बहुत मौके देना। जी बिल्कुल, क्योंकि बाद में ये टूर्नामेंट में बहुत काम आ सकते हैं आपके। और गेल को इसलिए भी मौका देना चाहिए, आपकी टीआरपी बढ़ती है चीज़ों में। सही बात है। और मनोरंजन लोग और देखना चाहते हैं, दर्शक बढ़ते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर हो। कल आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो आप अपनी टीम तो हमें बताइए कि आपकी फैंटेसी 11 क्या है। आप खेल रहे हैं? खेल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हाँ, हैं। 11 करुण नायर भी आप श्योर है कि वो खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैक्सवेल को ज़रूर खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। हाँ और बॉलर्स अगर मैं देखूं, ऑलराउंडर्स भी देखूं, तो एक बार मुझे आप टीम ज़रा दिखाई कहीं से अगर पता लग सके तो मैं यहाँ आप ज़्यादा पूरी पंजाब की टीम जी। देख सकते हैं और तो यहाँ आप पूरी की पूरी टीम देख सकते हैं राजस्थान की। देखिए राइट, तो ये राजस्थान की टीम हो गई। संजू सैमसन भी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि विकेट कीपर आप एक ही रख सकते हैं। और राहुल क्योंकि आपकी टीम में जी, ऑलरेडी है। तो संजू सैमसन को रखना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। और बहुत बड़ा दांव होगा अगर कोई भी खेल रहा है ये। हाँ, तो इसमें से किसी एक को बाहर रखना भी खतरे से खाली नहीं है। सही। और स्टीवन स्मिथ को भी डेफिनेटली अपनी टीम में रखना चाहूँगा। रॉबिन उत्तपा को नहीं रखूँगा पता भी नहीं कि वो खेलेंगे। जी। और जोफ्रा आर्चर ज़रूर मेन बॉलर मेरे लिए रहेंगे। टॉम करन को भी नहीं रखना चाहूँगा। और दूसरी टीम में गेंदबाज कौन है जो पंजाब की टीम में? पंजाब में आपके रवि बिश्नोई हैं। रवि बिश्नोई को ज़रूर लूँगा, मोहम्मद शमी को ज़रूर लूँगा, और कॉट्रेल के बारे में सोचूंगा, सोच विचार करूँगा। तो यही लगभग मेरी प्लेइंग 11 है। आप बताएं। मैं अपनी टीम बताऊं उससे पहले एक वाक्य का जिक्र करना चाहूँगा। जी
जिमी निशम के ट्वीट्स काफ़ी दिलचस्प होते हैं। Right. पिछले मैच में जिमी निशम को मौका मिला, उन्होंने गेंदबाजी करी, विकेट नहीं मिला, बैटिंग मिली नहीं। जी जी तो एक फैन ने उनसे ट्वीट किया और पूछा कि निशम आपने बल्लेबाजी भी नहीं की, आपने गेंदबाजी भी नहीं की, आपको मैंने टीम में सेलेक्ट किया था, ये तो मेरा घाटा हो गया। तो उन्होंने क्या कहा पता है? ओह आई डोंट केयर। वो करते ही नहीं केयर इस बात की। हालांकि मेरी टीम सुन लीजिए सत्यम जी। मैं कौन से प्लेयर के साथ जाऊंगा। लोकेश राहुल के साथ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि संजू सैमसन आप जाइए। मिडिल ऑर्डर में आएंगे, लोकेश राहुल सलामी बल्लेबाज के रूप में आएंगे। हो सकता है अगर बटलर और यशस्वी में से कोई एक चल गया, सैमसन का नंबर बाद में आएगा, तो थोड़ा सा रिस्क है उनके ऊपर। उसके अलावा आप मैं जाऊंगा, उसके बाद आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल या जिमी निशम में से किसी एक के साथ। उसके अलावा रवि बिश्नोई, बिल्कुल मेरी भी टीम में रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी की जगह होगी, बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर की भी जगह होगी। और मैं कल राहुल तेवतिया के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि उनको बल्लेबाजी मिले और गेंदबाजी भी रिस्की है, लेकिन एक सही दांव हो सकता है। करुण नायर को आप नहीं रखना चाहेंगे? करुण नायर बिल्कुल नहीं। जॉस बटलर कल आ रहे हैं, जॉश बटलर के आने के बाद टीम ओपनिंग वो करेंगे, तो बटलर को मैं टीम में रखना चाहूँगा। उसके अलावा आप अगर बात करें तो विकेट कीपर की तो बात हो ही गई है। तो फिर आप अगर राहुल को भी रखेंगे तो बटलर को कैसे रखेंगे अगर दोनों विकेट कीपर के विकेट कीपर की लिस्ट में तीन हो, सैमसन भी विकेट कीपर में ही है और आप एक ही रख सकते हैं, आप एज अ अच्छा, बैट्समैन मतलब भी नहीं अगर- खिला सकते। ओहो, मतलब वो भले ही एज अ बैट्समैन जी, खेले जी, मैच जी, में, जी। बट आप टीम में नहीं रख सकते। टीम में नहीं रख सकते हैं। ये बहुत ठीक है, चलिए बढ़िया। सत्यम आप तो खेलते ही नहीं। नहीं यार, अपन के पास इतना दिमाग चलिए एक प्लेयर ऐसा पिक कीजिए जिस पर आप कल दांव खेलेंगे, मतलब एक ही प्लेयर चुनना है जो कल बहुत बढ़िया करेगा। साहिल आपका पिक। सोचने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे मैच विनर्स हैं उसकी। जी, जी। दोनों में बहुत सारे मैच। और देखिए ग्राउंड छोटा है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद कोई बॉलर चार सुना है। विकेट बांध चुके चलो, अगर खेले तो क्रिस गेल। चलिए साहिल आप बताइए। मेरे हिसाब से स्टीवन स्मिथ या संजू सैमसन में से एक। दोनों एक ही टीम से ले रहे हैं आप। हाँ, उनमें से कोई एक। और मैं लोकेश राहुल के साथ जाऊंगा और मैं आपको ये भी और कहना बटलर, चाहूंगा लोकेश राहुल या बटलर में से कोई है। कि मैच एक कल बोल के राजस्थान खुद और दो ऑप्शंस नहीं नहीं मैच कल एक एक लेना पर मैच कल राजस्थान जीते। अच्छा, जीते या जीतेगी? मैच कल राजस्थान जीतेगा। जीतेगा। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं। मुझे लगा ये अपनी दुआएं दे रहे हाँ, हैं, बात कर रहे हैं। आशाएं बता रहे हैं। मेरे को गा सुनाई दिया ही नहीं और जीते सिर्फ सुनाई दिया। उन्होंने गा को अंदर ही खा लिया। प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है। मैन ऑफ द मैच शुभन गिल, क्या कहते हैं? हाँ, नो डाउट है क्योंकि बॉलिंग में वो बट गया है, जी कद्दू कटा है, सब में बटा और है। विकेट भी कोई ज्यादा गिरे नहीं नहीं, थे अब- हैदराबाद के, तो किसी बॉलर ने एक खास दिलचस्प विकेट भी ट्वीट आया था कि हैदराबाद अपने बाकी बल्लेबाजों को अगले मैच के लिए बचा के रख रही थी। डेविड वार्नर ने कहा क्या, एक बार जरा देखते हैं। सत्यम, डेविड वार्नर ने जो कुछ भी कहा, केन विलियमसन ने कहा कि वो एक निगल से परेशान थे और अब वो फिट हो गए हैं अगले मुकाबले के लिए। गिल ने 1 लाख रुपए ले लिए हैं, अब वो चेंजर ऑफ द मैच का भी इन्हें अवार्ड मिला है। 1 लाख रुपए मिलते हुए और अभी शायद मैन ऑफ द मैच भी ऑब्वियसली इन्हीं को मिलेगा, तो हो सकता है एक और बीच में अवार्ड, एक और जो होता है पावर हिटर वाला, शायद वो भी इनको मिल सके क्योंकि इनके अलावा बहुत ज़्यादा खास रन किसी ने बनाए नहीं। तो देखते हैं। और जैसे कि ये बात कर रहे थे डेविड वार्नर के बारे में बताना चाह रहे थे सत्यम कि उन्होंने क्या डेविड कहा। वार्नर ने कहा, आई थिंक आई गॉट माय डिसीजन राइट। फॉर अस आवर स्ट्रेंथ इज डेथ बॉलिंग. आई थॉट इट वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट विकेट टू एक्सेलरेट ऑन. आई थॉट इट We went 4 of 5 overs for 20 probably killed us a bit there. Extra 30 or 40 runs would have been great. बट वही है ना कि जब बनाएंगे नहीं वो एक्स्ट्रा 30-40 रन तो आएंगे कहाँ से? भगवान जी, से जी।
तो आप दुआ नहीं कर सकते ना कि 30-40 एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, खुद बनाने पड़ेंगे. Can't help if the bowlers are bowling right lines and lengths. विपक्षी गेंदबाजों की बात कर, ये तारीफ कर रहे हैं बेसिकली सामने वाले गेंदबाजों की. कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की है, कोई शक नहीं है उसमें. मनीष पांडे को लेट्स क्रैक इट सिक्सेस का पुरस्कार मिला है. और इससे पहले उनको नीतीश राणा को जो है स्ट्राइकर, सुपर स्ट्राइकर. अच्छी बात यह है कि आज वो 1-1 लाख रुपए बट रहे हैं सब में. नहीं तो दो दिन से एक ही लड़का दो लड़के ले जाते हैं. 2 ही लड़के ले जाते हैं. Owen Morgan ने क्या कहा? Nice feeling to get a win under our belt. It's a long tournament, but obviously this win helps us get some momentum and confidence going. We were a bit rusty in our last game against Mumbai, but we won this match with our bowlers. They did a great job restricting a very strong Sunrisers batting lineup. Wickets of Bairstow and Warner at the top put in a good position. They chase. I don't have to tell him a great deal, to be honest. Oh, sorry. They put them. The wickets put them on the back foot, and we know we didn't have ourselves under pressure in the chase. Sahi baat hai. Not too many runs to chase down. I didn't have to tell him a great deal, to be honest. He is beautiful to watch on the eye. Good bat swing. Very style, magnificent to watch. He's a good kid, very hungry to learn, and I would love to bat with him once again. ये probably बात कर रहे हैं शुभमन गिल की. I think he deserves all the success. Yeah, he was talking about शुभमन गिल in front. The pitches have been a bit different. You be fixated by one pitch, but with the nature of the heat, it should change considerably as the tournament wears on. You should take each game as it comes and try to adapt. Stick to your game plan and hopefully तो पावरफुल प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला है वो पैट कमिंस को मिला है. अब बस मैन ऑफ द मैच बाकी रहता है. जी. अभी दिनेश कार्तिक बात कर रहे हैं, देखते हैं ये कहेंगे. तो बहुत अच्छे अंक दिए. दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है, मुंबई बहुत अच्छा कर रही है. फिर अब टॉप 4 की जो पिक है वो इतनी आसान भी नहीं होने जा रही है. ये तो कह रहे हैं. केकेआर हम लोग को वेट करना चाहिए कुछ समय. दिनेश कार्तिक कह रहे हैं ऑलवेज गुड टू गेट ऑन बोर्ड. वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड. आई थिंक वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ऑलराउंडर्स and it is a privilege to use them whenever I can. The fact that we have been able to groom the youngsters is pleasing. It feels good to see the youngsters doing well. सही बात है. और हम भी बात कर रहे थे कि इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं कि मतलब ओवर्स बच जाते हैं लोगों के. आज 4 बॉलर्स थे जिन्होंने अपने कोटे के ओवर्स नहीं डाले. शिवम मावी, कुलदीप यादव, नागर. क्रिकेट रेडियो चैनल. कोलकाता और हैदराबाद के बीच अबू धाबी में खेला गया इंडियन T20 लीग का 8वां मुकाबला. एक तरफा अंदाज में कोलकाता ने 7 कोलकाता की इस प्रतियोगिता में हैदराबाद को लगातार 2 हारों का सामना करना पड़ा है. इससे पहले जो उनका पहला मुकाबला था इस सीजन का उसमें वो हारे थे और यहाँ अब कोलकाता के हाथों भी उन्हें पराजय ही झेलनी पड़ी है. पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला हैदराबाद का. 142 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे अपने कोटे के 20 ओवरों में हैदराबाद की टीम ने. ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ. आज लगातार टीमें जो टॉस जीत रही थी वो बॉलिंग कर रही थी, लेकिन फिर बॉलिंग
काटे तो बेहतर है। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से कोहली भी लगातार, आपको याद है एक सीज़न में 9 टॉसेस हारे थे, तो वो तो मैचेस भी काफ़ी हारे थे, पर आप सही कह रहे हैं, जो टीम मतलब टॉस हार जाए उनके लिए उतना बेहतर है। तो चलिए, लेकिन कलकत्ता अपना पहला मुकाबला जीत चुका है और बेहतरीन बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने, कमाल की पारी खेली है अंकुश। वार्नर ने सोचा कि जो पिछले 4 मुकाबले हुए थे उसमें कप्तान ने टॉस जीता और बाद में बैटिंग करना, यानी कि पहले फील्डिंग करना चूज़ किया, और वहाँ चारों मुकाबले हारी थी टीम। तो वार्नर ने सोचा कि पहले बैटिंग करके देखते हैं, रिजल्ट वही रहा, भले ही टॉस वार्नर ने जीता हो। हैदराबाद की टीम लगातार दूसरा मुकाबला हार गई, लेकिन तारीफ करनी होगी शुभमन गिल की, जिस तरह से इनका दिन रहा और जिस तरह इन्होंने बल्लेबाजी करी है। अंत तक एक परिपक्व बल्लेबाज की निशानी है, शुरू से और अंत तक मैच को फिनिश करके लौट रहे हैं, और ये अच्छे संकेत हैं केकेआर के लिए। जी हाँ, तो मुकाबला जीतने के लिए बहुत ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी नहीं हैदराबाद को। सिर्फ हराने के लिए 18 ही ओवरों की गेंदबाजी लगातार ने 18 ओवरों में 145 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पे ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। सत्यम, एक उदय गुप्ता जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं अबू धाबी में हूँ और क्रिक प्लस रेडियो को 10 लोगों से डाउनलोड कराया हूं। अरे सर, Very आपका good. कमाल है सर। 10 तो सलामी आपको। कोई भी सुन रहा हो और अगर आपको मज़ा आता है हमारी कवरेज सुनकर, तो ज़रूर और अपने मित्रों को बताइए कि कुछ लड़के आते हैं और वो बहुत चटपटी कमेंट्री लेके आते हैं, मज़ा आएगा उनको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ऑनलाइन रेडियो के बारे में आप ज़रूर बताइए, पुण्य का काम है कीजिए। जी। आपको मज़ा आता है तो अकेले अपने पास रख के क्या मिलेगा, और लोगों को जितना बताइए। बांटोगे उतना बढ़िया। मज़ा तो बांटने से बढ़ता है। जी बहरहाल खबर यही है कि कोलकाता ने 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया और पहली जीत रही है कोलकाता की टीम के लिए। हैदराबाद के सामने बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी आज काफ़ी निराश किया। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अगर उनके ओपनर्स नहीं चलते हैं तो फिर उनकी पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है। ओपनर्स पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है हैदराबाद की, डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो पे, और उस समस्या से छुटकारा पाना होगा। जो बाकी के बल्लेबाज हैं, जो बाद के बल्लेबाज हैं, उनको अपनी तरफ से निश्चित तौर पे देना ही पड़ेगा। आज मनीष पांडे ने अर्धशतक लगाया, साहा ने बहुत धीमी बल्लेबाजी की, 31 गेंदों पे 30 रन बनाए। 20वें ओवर तक वो बने रहे मैदान पे और रन बॉल भी स्कोर नहीं कर पाए। साहा के पहले नबी को नहीं भेजा जाना जी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही करने वाला था। ये सबसे बड़ी गलती रही हैदराबाद की। आपने साहा को भेजा, चलिए भेजा तो भेजा, वो कुछ कर भी नहीं पाए। कोई और बल्लेबाज होता तो शायद 31 गेंदों में 30 की बजाय 40, 45 या 50 भी बना सकता था, और नबी में ये पोटेंशियल है भी बिल्कुल है, और वो उनको भेजना चाहिए था। साहा को आप आखिर के लिए रख सकते थे, लेकिन ये थोड़ी सी गलती ज़रूर रही। यहाँ से देखिए आराम से 25 रन तो कम रहे हैदराबाद के। आई थिंक हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे, मेरी सौरभदास से बातचीत चल रही थी, और मुझे अभी भी लगता है कि इनका जो मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर है, वो बहुत कमज़ोर है। आप चाहे बात करें प्रियम गर्ग की, आप बात करें अभिषेक शर्मा की, अब उसमें रिद्धिमान साहा को भी ऐड कर लीजिए। इनका जो लोअर ऑर्डर है वो उतना बुरा नहीं है। नबी और सही रही थी गेंदबाजी के तौर पर अगर बात करें। जल्दी विकेट्स 3 मिल गए थे और केकेआर पे थोड़ा सा प्रेशर वहाँ आ गया था, लेकिन वही काबिल तारीफ दोनों बल्लेबाज शुभमन गिल और इयान मॉर्गन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं ढीली रही। खलील अहमद काफ़ी महंगे साबित हुए। नटराजन क्या उनकी जगह है अगले मैच के लिए? सत्यम आप कह दीजिए, क्योंकि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो फिर अगले मैच में खेलते नहीं हैं। नहीं, नटराजन ने अच्छा करा है, मुझे जहाँ तक लगता है, बाकियों से तो अच्छा करा है, इसलिए अभी। और सत्यम, मैं ये एक बात कह रहा था कि हालांकि दो तीन यंगस्टर का आपने नाम लिया है, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद भी हैं टीम में, विराट सिंह है, इनको क्लिक करना बाकी है। हालांकि ये प्रतिभाशाली है, इसमें नो डाउट, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टैलेंट की कमी नहीं है टीम में, लेकिन उसको सही ऑर्डर पे कैसे सेट करें, वो अभी तक मैनेजमेंट जो तरीका है वो नहीं ढूंढ पाई है। जो टैलेंट है वो अनप्रूवन कमोडिटी है। yes, सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है कि you are जो right. टैलेंट आपके पास है, वो टैलेंट किस काम का है आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि हाँ। उसकी पूरी काबिलियत आपने कभी देखी ही नहीं है। माना वो टैलेंटेड होंगे, लेकिन कभी इनमें से किसी एक बल्लेबाज की कोई ऐसी पारी मुझे आप बताइए जब इन्होंने कोई मैच जिता दिया हो किसी भी टीम को, आप नहीं बता पाएंगे। तो इस टीम को कुछ ऐसे बल्लेबाजों की ज़रूरत है, या थी, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर दिया हो, जिन पे भरोसा जताया जा सकता है, जिनको हमने थोड़ा देख लिया है। लेकिन यहाँ हमने किसी को देखा ही नहीं है, और ये मतलब अंधेरे वाली टेरिटरी है, तो इसलिए डर लग रहा है थोड़ा उस ओर जाने से। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है। बिल्कुल अनवीलिंग हुआ नहीं है अभी, इनके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है। सही कहा आपने, और पर्दा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टूर्नामेंट में
में बने रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखिए वही बात होती है ना, आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी मांगते हैं, एक्सपीरियंस एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं उनको, लेकिन जब तक आप फ्रेशर को चांस नहीं देंगे तो उसका एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से है, तो हो सकता है हैदराबाद अगले मैच में शायद से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे। चलिए फिर यही सूचना है कि भाई कोलकाता ने काफ़ी एक तरफा अंदाज में हराया हैदराबाद को। कल मुकाबला है उसकी बात कर लीजिए। जी हाँ, अब कल जो मुकाबला है हमें उसके बारे में ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। और राजस्थान का मुकाबला है पंजाब की टीम से। अच्छा मैच होना चाहिए राजस्थान और पंजाब। हम हालांकि पंजाब का जो पिछला मुकाबला था उस दौरान भी यही बात कर रहे थे कि दोनों एक जैसी टीमें हैं, राजस्थान और पंजाब की, लेकिन एक तरफा अंदाज में पंजाब की टीम जीत गई थी। और बेंगलोर को क्या धोया था उन्होंने। वहीं अगर आप बात करें राजस्थान की तो उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में 16 रनों से हराया था चेन्नई की टीम को। तो ये दोनों ऐसे मुकाबले थे जो मतलब बहुचर्चित मुकाबले रहे हैं। मुकाबले में पंजाब ने हराया था बेंगलोर को 97 रनों से। मतलब वन साइडेड सबसे ज़्यादा तो वो वाला मैच था। बिल्कुल। लोकेश राहुल मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने क्या शतकीय पारी खेली थी। इस मुकाबले में भी पंजाब की टीम यही उम्मीद करेगी कि उनके बल्ले से फिर से रन आए। 78 गेंदों पे 132 बनाए थे, 14 चौके लगाए थे, 7 छक्के लगाए थे। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों इन फॉर्म सी टीमें आ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। 216 रन बनाए थे राजस्थान ने, शारजाह में ही मुकाबला था। और दुबई में जो मैच था पंजाब का बेंगलोर के खिलाफ, उसमें उन्होंने 206 रन बनाए थे। तो इन दोनों टीमों ने अपने लास्ट मैच में 200 से ज़्यादा का स्कोर किया है और आराम से मैचेस जीत के ये दोनों टीमें आ रही हैं एक दूसरे सामने। तो इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है हाई स्कोरिंग एक और मुकाबले की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और शारजाह में मैच है जहाँ बाउंड्री भी काफ़ी छोटी है। और उसके अलावा बल्लेबाजी में आप देखिए संजू सैमसन बनाम लोकेश राहुल, ये एक कॉन्टेस्ट होगा बढ़िया। और उसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को देखना दिलचस्प होगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है उनके पास, टॉम करन है। तो पंजाब और राजस्थान के बीच जो ये एनकाउंटर है, मुझे लगता है कि आज वाले मुकाबले से तो बहुत बेहतर होगा। जी, प्लेइंग 11 बनाना चाहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। देखिए पंजाब में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव वो करना चाहेंगे, लेकिन आप अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें पंजाब की तो निकोलस पूरन ने अभी तक कुछ परफॉर्मेंस बट वही है कि उनको अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई है ज़्यादा। मतलब कोई नहीं भी चला है तो डेस्परेशन वाला हाल नहीं है। तो क्या आप सोच रहे हैं क्रिस गेल को कल छोटे बाउंड्री पे मौका देना चाहिए, मतलब छोटे ग्राउंड पे निकोलस पूरन की जगह पे? राहुल कह तो रहे थे कि भाई हम सही समय आएगा तो हम खिलाएंगे। देखिए पूरन की जगह बिल्कुल खिला सकते हैं क्योंकि आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी केएल राहुल खुद हैं विकेट कीपर। तो गेल एक गैम्बल वही है, गैम्बल खेला जा सकता है कुछ। और आप चाहेंगे क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को थोड़े बहुत मौके देना। जी बिल्कुल, क्योंकि बाद में ये टूर्नामेंट में बहुत काम आ सकते हैं आपके। और गेल को इसलिए भी मौका देना चाहिए, आपकी टीआरपी बढ़ती है चीज़ों में। सही बात है। और मनोरंजन लोग और देखना चाहते हैं, दर्शक बढ़ते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर हो। कल आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो आप अपनी टीम तो हमें बताइए कि आपकी फैंटेसी 11 क्या है। आप खेल रहे हैं? खेल नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हाँ, हैं। 11 बता सकता तो हूँ। चलिए आप अपनी 11 बताइए, आप अपनी बताइए। साहिल पहले आप बताइए। पहले आप सबसे पहला खिलाड़ी केएल राहुल, ठीक है, वो तो obvious है। उनको विकेट कीपर कौन होगा ऐसा जिसकी टीम में भी केएल राहुल नहीं होगा? ये विकेट कीपर भी है, कप्तान भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। मैं हालांकि मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में नहीं रखना चाहूँगा। ओके। और निकोलस पूरन को भी नहीं रखना चाहूँगा। चार्जर ले मैक्सवेल उन्हें। को रखना चाहूँगा अपनी टीम में। करुण चार्जर। नायर भी। आप श्योर हैं कि वो खेलेंगे डेफिनेटली? बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सवेल को जरूर खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। हेलो? और चार्जर के चार्जर। अगर मैं देखूं ऑलराउंडर भी देखूं तो एक बार मुझे आप टीम जरा दिखाई कहीं से। हाँ लो हम बोली आप कौन यहाँ न पर अपनी पंजाब की टीम जी। देख सकते हैं और तो यहाँ आप कहाँ हुनुहुन्छ? टीम देख सकते हैं राजस्थान की। राइट, तो ये राजस्थान की टीम यहाँ संजू सैमसन भी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है अब कि पॉडकास्ट से लाइव गऱ्यो अब तो लाइव काट दिन्छु अनि त्यही भोलि त्यति चार्जबाटै तो पढ्नु। संजू सैमसन को रखना अब मेरे लिए पॉडकास्ट से भिडियो लाइव गरेर अब काट दिन्छु त अनि त्यतिकै चार्ज राख्छु। तो बिल्कुल से किसी एक को बाहर रखना भी खतरे से खाली नहीं है। आजको मोबाइल र तेरि पढ्न पर्दैन? डेफिनेटली अपनी टीम में रखना चाहूँगा। रॉबिन उत्तपा को नहीं रखूंगा पता भी नहीं कि वो खेलेंगे। जी। और जोफ्रा आर्चर लग अर्कै भएर के गर्ने हो र चार्जरै अर्कै हो यसको। टॉम करन को भी नहीं रखना चाहूँगा। और दूसरी टीम में गेंदबाज कौन है जो पंजाब की? पंजाब में आपके रवि बिश्नोई हैं। रवि छैन नि त पर्केले चार्ज लाइव गरे ह्याम काट दिन्छु। के बारे में सोचूंगा। बिर्सेछु त्यति बेला। लगभग मेरी प्लेइंग 11 है। आप बताएं। मैं अपनी टीम बताऊं उससे पहले एक वाक्य का जिक्र करना चाहूँगा। भोलि पनि दिनभरि हुन्न अब चार्जर। काफी दिलचस्प होते हैं। पिछले मैच में
जिमी निशम को मौका मिला, उन्होंने गेंदबाजी करी, विकेट नहीं मिला, बैटिंग मिली नहीं। जी जी तो एक जी, फैन ने मात्र उनसे ही। ट्वीट किया और पूछा कि निशम आपने बल्लेबाजी भी नहीं की, आपने गेंदबाजी भी नहीं की, आपको मैंने मिल टीम रही में ना सेलेक्ट कि किया था, ये तो मेरा घाटा हो गया। तो उन्होंने क्या कहा पता है? ओह आई डोंट केयर। बोली की गर्मी मैंने करते ही नहीं केयर इस बात की। हालांकि मेरी टीम सुन लीजिए सत्यम, मैं कौन से प्लेयर के साथ जाऊंगा। लोकेश राहुल के साथ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि संजू सैमसन 12 वर्ष मिडिल ऑर्डर में आएंगे, लोकेश राहुल सलामी बल्लेबाज के रूप में आएंगे। हो सकता है अगर बटलर और यशस्वी में से कोई एक चल गया, सैमसन का नंबर बाद में जान आएगा, तो थोड़ा आज सा पढेन उसके ऊपर। उसके अलावा आप मैं जाऊंगा त्यसको उसके बाद हजुरको आप मोबाइलबाट ग्लेन पढ्छु मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल या जिमी निशम में से किसी एक के साथ। उसके अलावा रवि बिश्नोई, बिल्कुल मेरी भी टीम में रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी की जगह होगी। बिल्कुल भोलि चार्जर पठाइदिनु मिल्दैन मैं कोहीसित राहुल तेवतिया के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको बल्लेबाजी मिले और गेंदबाजी भी रिस्की है, लेकिन एक सही दांव हो सकता है। करुण नायर को आप नहीं रखना चाहेंगे? करुण नायर बिल्कुल नहीं। जॉस बटलर कल आ रहे हैं, जॉश बटलर के आने के बाद टीम ओपनिंग वो करेंगे, तो बटलर को मैं टीम में रखना चाहूँगा। उसके अलावा आप अगर बात करें तो विकेट कीपर की तो बात हो ही गई है। तो फिर आप अगर राहुल को भी रखेंगे तो बटलर को कैसे रखेंगे अगर दोनों विकेट कीपर के विकेट ऑप्शन? कीपर की लिस्ट में 3 हो, सैमसन भी विकेट कीपर में ही है। और आप एक ही रख सकते हैं, आप एज अ अच्छा, बैट्समैन मतलब भी नहीं खिला सकते। ओहो, मतलब वो भले ही एज अ बैट्समैन जी, खेले जी, मैच जी, में, जी। बट आप टीम में नहीं रख सकते। टीम में नहीं रख सकते हैं, ये बहुत कड़े बड़ा नियम है यार। बहुत कड़ा नियम है। तो कृष्णप्पा गौतम के साथ मैं चला जाऊंगा, अच्छा। नो डाउट है। हाँ क्या अभी तक खेला है मैच उन्होंने? हाँ, कृष्णा? हाँ, खेले अच्छा, ना। कृष्णा ड्रॉप गौतम कर दिया। ने। कृष्णप्पा मैं गौतम ने प्रसिद्ध खेला है। कृष्णा सोच रहा था नहीं, आपकी वो तो जगह। कोलकाता में है। जी जी जी। और उसके अलावा आप अगर बात करें राजस्थान की टीम से, मैं एक और पिक कर लेता हूँ, और वो होंगे मेरे लिए स्टीवन स्मिथ, टॉम करन। टॉम करन, ठीक है, चलिए बढ़िया। सत्यम आप तो खेलते ही नहीं। नहीं यार, अपन के पास इतना दिमाग। चलिए एक प्लेयर ऐसा पिक कीजिए जिस पर आप कल दांव खेलेंगे, मतलब एक ही प्लेयर चुनना है जो कल बहुत बढ़िया करेगा। साहिल आपका पिक। सोचने में बहुत टाइम लग रहा है, जी, क्योंकि हाँ। बहुत सारे मैच विनर्स हैं उस टीम जी, जी। दोनों टीमों में। दोनों में बहुत सारे मैच। और देखिए ग्राउंड छोटा है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद कोई बॉलर 4 विकेट 5 विकेट। चलो, अगर खेले तो क्रिस गेल। चलिए साहिल आप बताइए। मेरे हिसाब से स्टीवन स्मिथ या संजू सैमसन में से एक। दोनों एक ही टीम से ले रहे हैं आप। हाँ, उनमें से कोई एक। और मैं लोकेश राहुल के साथ जाऊंगा, और मैं आपको ये भी और कहना बटलर, चाहूँगा लोकेश राहुल या बटलर में से कोई है। कि मैच एक कल बोल के राजस्थान खुद और 2 ऑप्शन नहीं मैं मैच दोनों कल का एक ले पर मैच कल राजस्थान जीते। जीते या जीतेगी? मैच कल राजस्थान जीतेगा। जीतेगा। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं। मुझे लगा ये अपनी दुआएं दे रहे हैं, कि दिल की अपनी बात है। आशाएं बता रहे हैं। मेरे को गा सुनाई दिया ही नहीं, और जीते सिर्फ सुनाई दिया। उन्होंने गा को अंदर ही खा लिया। प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है। मैन ऑफ द मैच शुभन गिल, क्या कहते हैं? हाँ नो डाउट, क्योंकि बॉलिंग में वो बट गया है, जी कद्दू कटा है, सब में बटा और है। विकेट भी कोई ज्यादा गिरे नहीं थे हैदराबाद के, तो किसी बॉलर ने एक तो दिलचस्प सा ट्वीट आया था कि हैदराबाद अपने बाकी बल्लेबाजों को अगले मैच के लिए बचा के रख रही थी। डेविड वार्नर ने कहा क्या, एक बार जरा देखते हैं। सत्यम, डेविड वार्नर ने जो कुछ भी कहा, केन विलियमसन ने कहा कि वो एक निगल से परेशान थे और अब वो फिर अगले मुकाबले के लिए। गिल ने 1 लाख रुपए ले लिए हैं, अब वो कौन सा गेम है? चेंजर ऑफ द मैच हाँ, का भी game इन्हें अवार्ड मिला है। 1 लाख रुपए मिलते हुए उन्हें, और अभी शायद मैन ऑफ द मैच भी ऑब्वियसली इन्हीं को मिलेगा, तो हो सकता है एक और बीच में अवार्ड, एक और जो होता है पावर हिटर वाला, शायद वो भी इनको मिल सके, क्योंकि इनके अलावा बहुत ज़्यादा खास रन किसी ने बनाए नहीं। तो देखते हैं। और जैसे कि ये बात कर रहे थे डेविड वार्नर के बारे में, बताना चाह रहे थे सत्यम कि उन्होंने क्या डेविड कहा। वार्नर ने कहा, I think I got my decision right. For us, our strength is death bowling. I thought it was actually a difficult wicket to accelerate on. I don't regret what I did at the beginning of the game, and I stick by my decision. This is what Dhoni should be saying. These are things. प्रकाश यहाँ आइज त एकचोटि Cummins bowled test match line and length. यहाँ आइज त। बोल रहे थे. There was a little bit of movement. It got harder in the middle. We went 4 of 5 overs for 20 probably. Killed us Chito. a bit there. Extra 30 or 40 runs would have been great. But वही है ना कि जब बनाएंगे नहीं वो extra 30-40 runs, तो आएंगे कहाँ से? तो वहाँ से तो आप दुआ नहीं कर सकते ना कि 30-40 extra runs. मेरो चार्जर उही छुट्यो, म भोलि पढ्न पर्छ। अब यो अफ घरमा यही चार्ज राख्न पर्यो नि भोलिलाई। छुट्यो भन्न। भनेको अघि ल्याइसक्नु पर्यो। सामने वाले गेंदबाज.
कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की है, कोई शक नहीं है उसमें। मनीष पांडे को लो लेट्स सर, ब्रैकेट तीन 6s मैच का पुरस्कार। सब्सक्राइब और करके इससे तो पहले बोलिएगा। उनको नीतीश राणा को साउंड की जो नहीं है स्ट्राइकर हाँ, सुपर स्ट्राइकर। जी अच्छी बात यह है कि आज वो सुपर 1-1 लाख कॉर्ड रुपए बढ़ रहे हैं सब में, नहीं तो 2 दिन नॉर्मली से एक ही लड़का दो लड़के ले जाते हैं। 2 ही लड़के ले जाते ओवन मॉर्गन ने क्या कहा, नाइस फीलिंग टू गेट अ विन अंडर आवर बेल्ट, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट बट ऑब्वियसली दिस विन हेल्प्स अस गेट सम मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस गोइंग. We were a bit rusty in our last game against Mumbai, but we won this match with our bowlers. They did a great job restricting a very strong Sunrisers कति back बजे lineup. Wickets मेरो of मम्मीको Besto अगाडि and Warner at the top अनि would त भोलि पढ्ने cement होइन? good possession. बिहान पढ्ने हो अनि कति बजी पढ्ने हो? They chase. I 7 don't बजेदेखि have to tell him 7 बजेदेखि कति बजीसम्म? to be honest. ले होइन भोलि म पढ्ने भोलि म अनि उता मेरो मोबाइल दिनभरि स्विच अफ The राख्ने भोलि? wickets put them on the back foot and we know we didn't have to put ourselves पढेर under के गर्नु? यो चाहिँ pressure. दिनभरि स्विच अफ राख्ने? सही बात है. Not too many runs to chase down. I didn't have to tell him a great deal, to be honest. He's beautiful to watch on the eye. म त Good कपिराइट batsman. स्ट्राइक Very languid style, magnificent to watch. He's a good kid, very hungry to learn, and I would love to bat with him once again. ये probably बात कर रहे हैं शुभमन गिल की. I think he deserves all the success. Yeah, he